हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी जीओसी का, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इससे सवाल जेई मेंस में, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इस टॉपिक को और आसान बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को जानना पड़ेगा। तो हम लोग पहले वो बेसिक चीज कवर करेंगे एंड देन वी विल गो टू द टेस्ट। जब हम लोग एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ कवर कर लेंगे, फिर आपको वो टेस्ट समझने में बहुत आसान लगेगा और पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत आसान लगेगा। है क्या? समझो, ये एक टेस्ट नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक टाइप है। ठीक है, एसिड बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो किस कंडीशन में वो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा और किस कंडीशन में बनाएगा नहीं, वो ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अपने पास क्या होता है कि कोई एक एसिड होता है ना, और कोई एक बेस होता है और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? नॉर्मली सॉल्ट बनाता है, प्लस में वाटर बनाता है। करेक्ट, इतना तो पता है आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, एसिड यहां पे कोई भी H कंटेन करेगा, है ना, A फॉर एसिड, H फॉर वो एसिडिक हाइड्रोजन, और यहां पे क्या रहेगा? बेस रहेगा BOH के साथ। OH इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस, H इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब यहां पे ये H और ये OH मिलकर क्या बन जाएगा? वाटर। ठीक है, और जैसे ही वाटर बना तो हुआ क्या? समझो, ये वाला H निकल कर किसके साथ चला गया? इसके साथ। तो इस AH ने अपना एसिड लॉस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोजन को लॉस कर दिया और ये बन गया AH माइनस। क्या ये बात सही है? ठीक है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना। जरा समझो ध्यान से, मैं जो बोलने जा रहा हूं, यहां पर ये है एसिड, ठीक है, और ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? एसिड में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, अब जो बना, जो बचा, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली जब ये बेस है BOH, ये बेस है, तो इसमें क्या किया आपने कि इसमें H प्लस को ऐड करा दिया, है ना, तो ये जो बना ये आपका बन गया कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा। क्लियर है? अब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में टोटल 2 एसिड है। कौन कौन सा एसिड? ये एक एसिड है रिएक्टेंट साइड में और ये एक एसिड है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, एक एसिड रहेगा रिएक्टेंट साइड में और एक एसिड रहेगा प्रोडक्ट के साइड में। तो कंडीशन ये है कि अगर एसिड, दोनों एसिड का अपना अपना स्ट्रेंथ होगा, है ना, तो अगर एसिड जो रिएक्टेंट के साइड है और एक एसिड जो प्रोडक्ट के साइड में है, तो अगर एसिड ये वाला है, ऐसा स्ट्रांग है ना, रिएक्टेंट साइड का एसिड स्ट्रेंथ वाइज, है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू द एसिड जो बना है प्रोडक्ट के साइड, तो इस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन फेवरेबल होगा, आगे बढ़ेगा, है ना, और इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपको बात याद रखना है। अगर रिएक्टेंट के साइड का एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू प्रोडक्ट के साइड वाले एसिड से, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फेवर बढ़ेगा और उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? मोर देन 1। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट साइड का एसिड प्रोडक्ट साइड से क्या हो जाए? प्रोडक्ट वाले साइड के एसिड से वीक पड़ जाए, तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो जाएगा और ये नॉट फेवरेबल होगा। ये रिएक्शन क्या होगा? नॉट फेवरेबल। क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, आप समझ गए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस बनता है और साथ में एसिड बेस रिएक्शन करता है और साथ में उस साइड प्रोडक्ट के साइड में कुछ दूसरा एसिड भी कॉन्जुगेट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, जो यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं। तो अगर रिएक्टेंट के साइड वाला एसिड ज्यादा स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू प्रोडक्ट के साइड वाले एसिड से, तो वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। यानी कि प्रोडक्ट आगे बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है ना? तो समझो, एसिड और बेस के मामले में हमको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है अगर Ka का वैल्यू, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है या फिर pKa का वैल्यू कम होता है। तो ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड का ज्यादा होगा जिसका pKa कम होगा या फिर जिसका Ka ज्यादा होगा। क्लियर है क्या ये बात? बहुत बढ़िया। अब कुछ एसिड जो आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे, उनका हमने क्या कर रखा है?
लिस्ट तैयार करके रखा है। ठीक है, यहां पर आपके पास लिस्ट है कि कौन सा एसिड किससे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा एसिड किससे वीक है। आप ये देखो, सबसे पहला यहां पर है सल्फोनिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, है ना। हम लोग आज जो टेस्ट पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, उसमें इसी एसिड का यूज करेंगे और इसका pKa जो होता है वो अप्रॉक्स 6.4 होता है। ठीक है, देखो ये सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसके बाद है फिनॉल, इसको बोलते हैं थायोल, नाम लिख देते हैं, नहीं पता होगा तो ठीक है, इसको बोलते हैं थायोल। ये अपना आ गया वाटर, ये रहा अल्कोहल, ठीक है, अल्काइन, है ना। ये वाला H एसिडिक है, यहां पर जितना भी H को इंडिकेट कर रहे हैं वो सब का सब एसिडिक H है, ध्यान से देख लो आप। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन, अमोनिया, फिर अमीन, है ना, अल्कीन और लास्ट में एक अल्केन। अब स्ट्रेंथ वाइज अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ये है। हम ये नहीं बोल रहे कि इनके अलावा कोई और एसिड नहीं है जो इनके बीच में नहीं आ सकता, आ सकता है, बट नॉर्मली आपको जीओसी में यही सब बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन सारे एसिड में है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एंड देन कार्बोनिक। ये ऑर्डर है, ये ध्यान रखोगे आप, ये ऑर्डर आएगा। थायोल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू वाटर, वाटर ज्यादा अल्कोहल से ज्यादा वो एसिडिक है ना। फिर अमोनिया आ गया, फिर ये आ गया अमीन, अल्काइन, और ये आपका ऑर्डर रहेगा। ये जनरल एसिडिक का, एसिड्स का जनरल ऑर्डर है स्ट्रेंथ का। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, जरा ध्यान समझना। जनरली क्या होता है ना, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर ये वाटर वर्सेस आर की जगह पर हम CH3 कर दें और OH ही रहने दे तो इसको बोलते हैं मिथेनॉल, है ना। तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ये आपको एक्सेप्शन एक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली जितना भी अल्कोहल है वो सब का सब वीकर एसिड है वाटर से, लेकिन अगर अल्कोहल में एक अल्कोहल होता है मिथेनॉल, ये मिथेनॉल आ गया तो वाटर से क्या हो जाता है, वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के जगह पर 2 कार्बन का अल्काइल रख दे, 3 कार्बन का अल्काइल रख दे, यानी कि प्रोपेनॉल, इथेनॉल, तो वो सब वीक होगा कंपेयर टू वाटर। ठीक है, आपको ये सब पता हो गया। ये बात याद रखना है कि H2CO3 का pKa का वैल्यू क्या होता है, 6.4, यानी कि 6.4 से जो भी एसिड का pKa होगा कम, है ना, जितना भी एसिड जिसका pKa वैल्यू 6.4 से कम है वो सब का सब स्ट्रांग होगा इससे। pKa वैल्यू 6.4 से जिस एसिड का ज्यादा होगा वो सब का सब क्या होगा, उससे वीक होगा, कार्बोनिक एसिड से वीक होगा। ठीक है, आई होप इतना चीज क्लियर होगा। अब जब इतना चीज क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप बताओगे कौन सा रिएक्शन आगे बढ़ेगा, कौन सा नहीं बढ़ेगा। ध्यान से देखो, ये एसिड है, आपको पता है कि कोई भी एसिड अगर किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और क्या बनेगा वो छोड़ दो, यहां पर O के पास में Na आ जाएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि यहां पर क्या बनेगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस बनेगा। सिमिलरली यहां पर देखो एक हाइड्रोजन पहले से है इस वाले रिएक्शन के लिए, NaH के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए तो ये H मिलकर क्या बनेगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। सिमिलरली ये देखो ना, ऐसे माइनस ये प्लस है, सोडियम हो गया प्लस और ये बन गया ऐसे, तो NaNH2 के साथ में H मिलेगा तो क्या बनेगा, 3 ठो H आ गया तो अमोनिया बन गया। सिमिलरली ये H के साथ में यहां पर ये आएगा ETO, तो ये बन गया इथेनॉल। नेक्स्ट यहां पर प्लस माइनस, तो OH के साथ में H आ गया, फिनॉल का एसिडिक H, तो ये बन गया अपना वाटर। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, NaHCO3, HCO3 के साथ में एक H और आ गया तो क्या बन जाएगा, ये H2CO3। ठीक है क्या, फिर यहां पर भी आ गया देखो प्लस माइनस, तो H2SO3 बनेगा। नेक्स्ट यहां पर फिर क्या बनेगा, वही कार्बोनिक एसिड है, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल फिनॉल का यूज होगा, है ना, जिससे कि 2 हाइड्रोजन निकलेगा एसिडिक वाला, तो ये फिर बन जाएगा H2CO3। अब समझो, एसिड बेस जो रिएक्शन होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इस पूरे प्रोसेस में हमें हीट बाहर की ओर निकलता हुआ मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो क्या होता है कि ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, और डिसोसिएट करके फाइनली जो बनता है हीट करने पर ये बनता है H2O प्लस में CO2, तो फाइनली CO2 गैस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी किसमें टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, H2O एंड CO2 में। ठीक है, ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ में ये बाहर निकलेगा, है ना, CO2। अब ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है अपना, नॉर्मली ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है।
अब जरा समझो, ये रिएक्टेंट है और बाकी ये सब जितना बना है ये सब का सब प्रोडक्ट है। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ वाले ऑर्डर से कंपेयर करके बताना है कि कौन कौन सा ऐसा एसिड है जो प्रोडक्ट साइड बना है ना, जो कि फिनॉल से क्या है, वीक है, ठीक है, वही केवल आगे बढ़ेगा, है ना। क्या बोले हैं, रिएक्टेंट साइड का स्ट्रांग होना चाहिए, यानी फिनॉल स्ट्रांग होना चाहिए कंपेयर टू जो बना है। तो फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, होगा रिएक्शन। फिर हाइड्रोजन ये आगे बढ़ेगा। अब यहां पर अमोनिया आ गया, तो आपको पता है अमोनिया वीक है, आप देख लो यहां पर। इधर रहा फिनॉल, फिनॉल से सिर्फ यही तीन एसिड है जो स्ट्रांग है। क्या क्या, कार्बोनिक, कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक। अब बाकी जो कुछ बना है वो सब का सब क्या है, फिनॉल से वीक है। तो जो भी बना है वो सब का सब ये सब इथेनॉल, देखो फिनॉल यहां पर है और अल्कोहल यहां पर है, तो वीक है, तो ये भी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। यहां पर देखो वाटर है, ये भी आगे बढ़ेगा। यहां पर बन गया कार्बोनिक एसिड, जरा देखो ध्यान से। अब कार्बोनिक एसिड तो स्ट्रांग है ना, किससे, फिनॉल से, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का जो भी बना, प्रोडक्ट में एसिड बना H2CO3, वो स्ट्रांग हो गया फिनॉल से, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये हो गया मिनरल एसिड, और मिनरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रांग होता ही होता है, ठीक है, तो ये भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। और प्रोडक्ट साइड में फिर ये कार्बोनिक एसिड बन गया, तो ये भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी सब का सब रिएक्शन आगे बढ़ेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में एसिड बेस रिएक्शन होगा, किस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर रिएक्टेंट साइड का एसिड स्ट्रांग है कंपेयर टू एसिड जो बना है प्रोडक्ट साइड में, तब वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अपना सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है अपना, तो कार्बोनिक एसिड का अगर आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देखो तो ये होता है, ठीक है। यहां पर दो दो हाइड्रोजन एसिडिक है, डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं इसको। अगर हमने इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दिया तो क्या होगा, यहां से एक H निकलेगा, एक ही मॉलिक्यूल डाले हैं, तो ये बना Na। अब ये जो बन गया ये क्या है, Na, फिर HCO3, इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब ये एसिड था, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं किया था तो एसिड था, अब H निकाल दिया, तो एसिड से H निकाल देने के बाद ये बना, और ये क्या बन गया अपने पास, कॉन्जुगेट बेस, यानी कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, ठीक है। बेसिक है तो ये प्लस है और ये पूरा माइनस, बाइकार्बोनेट। तो कहीं पर भी एसिडिक होगा हाइड्रोजन एसिड, इसके साथ में NaHCO3 का अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या होगा, एसिड में से ये वाला H निकलेगा और इसके साथ चला जाएगा, ये प्लस माइनस है, HCO3 के साथ चल जाएगा, तो क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। फिर ये हीट के कारण से टूटेगा और ये बनेगा CO2 गैस, साथ में वाटर। अब ये जो CO2 गैस बन रहा है, ये CO2 बनेगा विथ ब्रिस्क इफरवेसेंस, ठीक है। तो सवाल आपसे पूछता सिर्फ ये है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में कि कौन सा एसिड, 4-5 एसिड दे देगा, बोलेगा कौन सा एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमें ब्रिस्क इफरवेसेंस दिखाई देगा, ऑब्जर्व होगा। तो ब्रिस्क इफरवेसेंस कब बनेगा ये बताओ, जब CO2 बनेगा, राइट। CO2 कब बनेगा, जब कार्बोनिक एसिड बनेगा। भाई कार्बोनिक एसिड कब बनेगा, जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, और रिएक्शन आगे कब बढ़ेगा, जब ये वाला एसिड स्ट्रांग होगा कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड, ठीक है। क्लियर है क्या, अभी बताएं कि रिएक्टेंट साइड का एसिड स्ट्रांग होना चाहिए प्रोडक्ट साइड से, तो प्रोडक्ट में बना हमारा कार्बोनिक एसिड, तो जितना भी एसिड जो कि कार्बोनिक एसिड से स्ट्रांग है वो सब का सब ये टेस्ट देगा, यानी कि ब्रिस्क इफरवेसेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सा देगा, देखो ध्यान से, यहां पर एनी एसिड, कोई भी एसिड जो कि स्ट्रांग है कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड से, या फिर ऐसे बोल ले जिस एसिड का pKa 6.4 से कम है, एसिड ग्रेटर देन pKa वैल्यू 6.4 विल गिव दिस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्लियर है क्या। अब कौन कौन सा ऐसे एसिड है, तो जनरली अपना जो नॉर्मल एसिड्स है वो हम लिस्ट आपको दे देते हैं कि ये सब फॉलोइंग एसिड्स क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। तो अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ से देखो तो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग कौन है, कार्बोक्सिलिक एंड ये अपना सल्फोनिक। तो सबसे पहला यही है कि जितना भी पहला
ऑल सल्फोनिक एसिड, ऑल सल्फोनिक एसिड विल गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सेकेंड में आ जाता है ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव दिस टेस्ट। थर्ड में आता है ये, अब बोलोगे सर फिनॉल, ये फिनॉल थोड़ी है ना, अभी हम बनाने जा रहे हैं। फिनॉल में हमने लगा दिया NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप जो कि -M ग्रुप है, राइट, -M ग्रुप है। तो -M ग्रुप लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जब ये तीनों -M ग्रुप नहीं लगाए थे तो फिनॉल वीक था, कार्बोनिक से क्या था, वीक था, लेकिन -M के कारण से ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, इतना कि वो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, यानी कि ये भी टेस्ट देगा। और देखो क्या क्या देगा, यहां पर -M, ये 2 -M, ये भी टेस्ट देगा। ठीक है, ये भी टेस्ट अपना देगा। ठीक है, और भी कुछ है, देखिए और क्या है, CH हमने लगा दिया और यहां पे 3 तरफ से या फिर ऐसे, हाँ 3 तरफ से माइनस हमने लगा दिया कि -M ग्रुप लगा दो, -M ग्रुप लगा दो, -M ग्रुप लगा दो, ये देगा। फिर CH2 2 तरफ से -M ग्रुप लगा दो, -M ग्रुप लगा दो, कोई भी -M ग्रुप, तो वो टेस्ट देगा। ठीक है क्या, नेक्स्ट NH, इधर -M ग्रुप लगा दीजिए, एक और -M ग्रुप लगा दीजिए, तो ये सब टेस्ट देगा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट है स्क्वायरिक एसिड, ये OH, ये OH और यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, और इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक एसिड, क्वाड्रेटिक एसिड। ठीक है, तो इतना सारा कुछ लिस्ट है, जो कि ये सब लिस्ट है जो कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। ठीक है, तो इतना ही था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिए चैनल से। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।